हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 2 ग्रैंड मास वेजिटेबल गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। हमारी ग्रैंड माँ का वेजिटेबल गार्डन, सब्जियों का बागान जो हमारी दादी माँ का है। तो आपके दादी माँ का कोई गार्डन है क्या? क्या आपकी दादी अम्मा भी गार्डन में काम करती हैं क्या? सब्जियाँ उगाती हैं क्या? कर कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। मेरी दादी माँ तो उगाती है सब्जियाँ, बहुत सारी सब्जियाँ उगाती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस स्टोरी में क्या है और ग्रैंड माँ क्या क्या उगाती है गार्डन में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले तो यहाँ पे कहा गया है कि लुक एट दिस पिक्चर ऑफ वेजिटेबल गार्डन। वेजिटेबल गार्डन का पिक्चर को देखिए। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स हैं। कैरेट्स दिख रहा है, अनियन दिख रहा है, टोमेटो दिख रहा है, पम्पकिन दिख रहा है, ग्राउंड नट भी दिख रहा है, पोटैटो दिख रहा है, ब्रिंजल दिख रहा है, कैबेज दिख रहा है, पीज है ना, कैरट्स, रेडिश, बहुत सारे चीज़ दिख रहे हैं यहाँ पे। क्या आपके गार्डन में ऐसा होता है? क्या आपकी दादी माँ का भी गार्डन है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। बहुत मज़ेदार सा स्टोरी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन डे ग्रैंड माँ टेल्स आशा, प्लीज़ ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन। ग्रैंड माँ ने, हमारी दादी माँ ने आशा को बोला कि प्लीज़ ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन। प्लीज़ गार्डन से कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां तोड़कर लेके आओ। आशा गोज आउट टू द गार्डन विथ अ बिग बास्केट। आशा बिग बास्केट, एक बड़ा सा टोकरी लेकर के वो गार्डन में जाती है। शी ब्रिंग्स ग्रीन पीज एंड पर्पल ब्रिंजल्स। और वो गार्डन में जाती है और हरे हरे मटर छिम्मी, मटर के छिम्मियों को तोड़ लाती है। और साथ में पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का बैंगन लेकर के आती है। क्या आपने बैंगन देखा है? आपको मटर छिम्मियाँ कैसी लगती हैं? पीज़, ग्रीन पीज़ खाने में कैसे लगती हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब मेरे पापा लेकर के आते थे ग्रीन पीज़ बाज़ार से, या फिर मेरी दादी माँ लेकर के आती थी गार्डन से, तो मैं सब्जियाँ बनने से पहले ही उसे खा जाता था। क्या आप भी ऐसा करते हैं? ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन। तो ग्रैंड माँ सेज, थैंक यू आशा, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग सम कैरेट्स प्लीज़। तो ग्रैंड माँ ने आशा को बोला, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आशा, तुमने मेरे लिए बैगन और मटर लेकर के आया। और अभी तुम कैरेट्स भी लेकर के आओ, गाजर भी लेकर के आओ। वी कैन हैव सम हॉट सूप। हम लोग हॉट सूप बनाएंगे, गरम गरम सूप बनाएंगे और पियेंगे। तुम थोड़ा गाजर भी लेकर के आ जाओ। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, गाजर लाई कि नहीं आशा ने। ये देखो, आशा गोज आउट। आशा गोज आउट, शी लुक्स एवरीवेयर। आशा बाहर जाती है, वो चारों तरफ देखती है। शी कैन नॉट सी एनी कैरेट्स, वो कहीं भी कैरेट्स देख नहीं पाती है। बाबू, आप सोचो, कैरेट्स को वो देख क्यों नहीं पाती है गार्डन में? सोचो सोचो, मैं बताऊं। कैरेट्स ज़मीन के अंदर होते हैं, वो तो अंडरग्राउंड होते हैं, उसको कैसे दिखेगा? चलो हम लोग देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। आशा गोज टू ग्रैंड माँ, आशा फिर वापस ग्रैंड माँ के पास चली जाती है। शी सेज, आई कैन नॉट फाइंड एनी कैरेट्स इन द गार्डन। मुझे कोई कैरेट्स नहीं मिला गार्डन में, ऐसा जाकर के वो दादी को बोलती है। बट ग्रैंड माँ सिंपली स्माइल्स, ग्रैंड माँ एकदम धीमे से हंसती है। एंड शेज, और बोलती है, लुक केयरफुली आशा, ध्यान से देखो आशा, ध्यान से। कैरेट क्यों नहीं मिला तुम्हें? आशा गोज टू द गार्डन अगेन, आशा फिर से गार्डन में जाती है। फ्लफी, हर कैट गोज विथ हर। फ्लफी नाम का उसका जो कैट था वो भी उसके साथ जाती है। आशा लुक्स एवरीवेयर, आशा चारों तरफ देखती है। बट शी कैन नॉट फाइंड द कैरेट्स, लेकिन उसको कैरेट्स कहीं नहीं मिलते। सडनली शी हेयर्स अ लाउड म्यू म्यू, और अचानक से आशा को सुनाई देता है उस बिल्ली का आवाज़, म्यू म्यू। शी सीज फ्लफी डिगिंग द ग्राउंड, वो उसने देखा कि कैट जो है, जिसका नाम फ्लफी है, वो ज़मीन में खुदाई कर रही है। ये देखो, अपने हाथ से वो खोद रही है ज़मीन को। और ज़मीन को जब खोद रही है तो वहाँ से आपको दिख रहा होगा एक कैरेट दिख रहा है। देखो, मैंने कहा ना, कैरेट जो है वो अंडरग्राउंड होता है, मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर होता है, ऊपर नहीं। इसीलिए तो उसको नहीं दिखा था, आशा को दिखा ही नहीं था गार्डन में। शी गोज़
क्लोज टू फ्लफी, आशा फ्लफी के सामने जाती है, नज़दीक जाती है, उस कैट के नज़दीक जाती है। एंड व्हाट डज सी सी, और वो वहाँ क्या देखती है? सी शीज बिग ऑरेंज कैरेट्स इन द ग्राउंड, और वो देखती है कि बहुत बड़ा कैरेट ग्राउंड में दिख रहा है। वेल डन फ्लफी सेज आशा हैप्पीली, और वो खुशी खुशी चिल्ला करके बोलती है कि बहुत अच्छा काम किया फ्लफी, तुमने बहुत अच्छा, उसको शाबाशी दिया। और आशा को वहाँ से क्या मिल गया? कैरेट मिल गया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आया कि कैरेट जो होता है वो मिट्टी के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर का होता है, अंडरग्राउंड होता है, नॉट अबव द ग्राउंड, है ना। और क्या, और कोई सब्जी का नाम बताएं आप कमेंट सेक्शन में जो ज़मीन के अंदर होता है, अगर आपको पता है तो। मैं बताऊं एक, पोटैटो, पोटैटो भी अंडरग्राउंड होता है। और एक बताऊं, जिंजर, वो भी अंडरग्राउंड होता है। और एक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए जो ज़मीन के अंदर होता है, और अगर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने मम्मी से पूछिए, फिर पापा से पूछिए, फिर टीचर से पूछिए, लेकिन पूछिए ज़रूर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सरसाइज को करते हैं। ये चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज में देखिए यहाँ पे क्या है। पहला, फिल इन द ब्लैंक्स में, आशा टेक्स अ बिग बास्केट and goes out to bring vegetables. Asha brings green peas and purple brinjals. Asha cannot find any carrots in the garden. Grandma tells Asha to look carefully. Asha sees Fluffy digging the ground. Look at these pictures and answer the questions. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गया, तो क्वेश्चन आंसर को मैंने बुक में ही करवा दिया है, ठीक है। What does grandma tell Asha to do? ग्रैंडमा ने आशा को क्या करने के लिए कहा? ग्रैंडमा टेल्स आशा टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन। ग्रैंडमा ने आशा को वेजिटेबल्स लाने के लिए गार्डन भेजा था। Why does grandma ask आशा टू ब्रिंग सम कैरेट्स? कैरेट्स लाने के लिए आशा को क्यों बोली थी ग्रैंडमा ने? याद है आपको? नहीं याद है? चलिए हम आपको बताते हैं। Why does grandma ask Asha to bring some carrots? Grandma asks Asha to bring her some carrots to make some hot soup. वो गरम सूप बनाने के लिए कैरेट मंगवाई थी। नंबर 3, who goes out with Asha to look for carrots? कैरेट्स को ढूंढने के लिए आशा के साथ कौन गया था? ये देखो पिक्चर में, याद आया? फ्लफी। अरे फ्लफी नहीं होता तो कैरेट्स मिलते भी नहीं। कैरेट्स को किसने खोदा जमीन से? किसने डिग करके निकाला? फ्लफी द कैट। फ्लफी हर कैट गोज विथ आशा टू लुक फॉर कैरेट्स। नंबर 4, वेल डन फ्लफी। वाई डज आशा से दिस? ये लाइन आशा ने क्यों कहा था? क्योंकि फ्लफी ने खुदाई करके कैरेट निकाल करके दिया, इसीलिए उसको शाबाशी दिया आशा ने। फ्लफी डग आउट बिग ऑरेंज कैरेट, बिग ऑरेंज कैरेट, बिग बड़ा सा ऑरेंज कलर का कैरेट जो है वो खोद करके निकाला फ्रॉम द ग्राउंड। दैट्स वाई आशा से दिस, और इसीलिए आशा ने ऐसा कहा था, वेल डन फ्लफी। अभी क्वेश्चन इंजॉइंग द स्टोरी का क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज आशा नॉट फाइंड द कैरेट्स? आशा कैरेट्स को क्यों नहीं ढूंढ पाई? आशा डिड नॉट फाइंड द कैरेट्स बिकॉज सी डिड नॉट डिग द ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड को खोदी नहीं थी, इसीलिए उसको कैरेट्स नहीं मिला था। इसका आंसर एक और भी हो सकता है, आशा डिड नॉट न्यू दैट कैरेट्स ग्रोज इनसाइड द ग्राउंड। ये भी हो सकता है, और ये मैंने लिखा है, ये भी हो सकता है क्योंकि आशा ने खुदाई किया ही नहीं तो उसको मिला ही नहीं। लुक एट द डिफरेंट वेजिटेबल्स दैट ग्रो इन ग्रैंडमाज गार्डन। और भी सारे वेजिटेबल्स को आप देखो ग्रैंडमा के गार्डन में। व्हाट आर दीज वेजिटेबल्स कॉल्ड इन योर होम लैंग्वेज? और ये सबको होम लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तो बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो है ग्रीन पीस, ब्रिंजल्स, कैरेट्स, ग्रो इन ग्रैंडमाज गार्डन, जो हमें यहाँ पिक्चर्स में दिख रहे थे। अभी प्रॉपर नाउन आ गया भाई, प्रॉपर नाउन को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको क्यों जाने दें। आशा गोज टू ग्रैंडमा। Fluffy, her cat, goes with her. Asha and Fluffy are the names of the girl and her cat in the story. They are special names, है ना, ये सब स्पेशल नेम है ना।
तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपरली इसको रखा गया है, नाम को स्पेशल नाम है। फॉर टीचर स्पेशल नेम्स आर प्रोनाउंस, वी यूज़ प्रॉपर नाउन्स फॉर पीपल। लोगों के नाम को हम लोग बोलने के लिए यूज़ करते हैं ना, माया है, विवेक है, राही है, टिंटिन है, कुछ भी नाम जो है स्पेशल नाम को ही तो हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्लेस जैसे दिल्ली, कोई जगह है जिसका नाम दिल्ली है, माउंट एवरेस्ट है, लाजपत नगर है, स्टार मॉल है ना। तो कोई प्रॉपर एक जगह है, इसीलिए तो इसको प्रॉपर नाउन कहा गया है। जैसे डेज, अभी जब मैं डेज बोलूँगा तो आप कौन सा डेज समझेंगे? कुछ नहीं समझ में आ रहा ना आपको। मैं पीपल बोलूँगा तो आपको क्या समझ में आ रहा? लोग। लेकिन उन लोगों में से कौन से किस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा। मैं बोलूँगा माया, विवेक, तो आपको समझ में आएगा कि माया और विवेक के बारे में बातें हो रही है। प्लेसेस मतलब दिल्ली, माउंट एवरेस्ट, कोई भी प्लेस। डेज, जब डेज बोलूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा डेज। डेज तो 7 होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मंडे, ट्यूसडे या कोई भी एक पर्टिकुलर डे का नाम जब मैं लूँगा, प्रॉपरली कोई एक नाम लूँगा, तभी तो वो कोई डे जो है उसको हम बोल पाएंगे कि इस डे के बारे में बात हो रहा है। तो तब हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपरली कोई डे का नाम लिया गया। मंथ्स, प्रॉपरली कोई मंथ का नाम लिया गया। थिंग्स, प्रॉपरली कोई थिंग्स, कोई चीज़ का नाम लिया गया। तो ऐसे में ही प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, अंडरलाइन द स्पेशल नेम्स। अभी अंडरलाइन करना स्पेशल नेम्स का तो ये मैंने कर दिया है, बहुत ही ईजी है, आप देख करके आप नोट डाउन कर लीजिए। पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बच्चों को मदद कीजिए इस चीज़ को समझने में। थोड़ा घरेलू एग्जाम्पल दीजिए, डोमेस्टिक एग्जाम्पल। घर के सामने में कोई भी चीज़ पड़ा हुआ है जिसका कोई नाम है, जैसे आपके सामने में गुलमोहर क्लास 1 का बुक पड़ा हुआ है, तो आप अगर बोलेंगे बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे कि बुक्स को ले आओ, तो बच्चे तो सारे बुक्स को लेकर के आ जाएंगे। अभी बच्चे आपको फिर से क्वेश्चन पूछेंगे कि मम्मी कौन सा बुक, तब आप बोलेंगे गुलमोहर क्लास 1 का इंग्लिश रीडर लेकर के आओ, गुलमोहर रीडर क्लास 1 का लेकर के आओ। तो आप क्या किए, उसको स्पेसिफाई कर दिए, स्पेशल नेम दे दिए गुलमोहर क्लास 1। बुक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन आपने स्पेसिफाई कर दिया गुलमोहर क्लास 1, उसको ही लेकर के आओ। तो जब आप नाम दे रहे हैं तो वही तो हुआ प्रॉपर नाउन, प्रॉपरली कोई एक नाम दे दिया आपने। आपके पास बहुत सारे पेंसिल्स हैं, नटराज का पेंसिल है, अप्सरा का पेंसिल है, और भी कोई कोई पेंसिल है, ठीक है। लेकिन आप जब बोलेंगे पेंसिल ले आओ, तो बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा पेंसिल आप लाने के लिए बोले हैं। लेकिन आप जब बोल देंगे कि नटराज का पेंसिल लेकर के आओ, स्पेशली नटराज बोल देंगे, नाम ले लेंगे, तब हो जाएगा प्रॉपरली आपने नाम लिया, और उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। स्पेसिफाई कर देना, ओके। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करने को कहा गया, लुक एट द नेमिंग वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पे नेमिंग वर्ड दिया गया है, गिव द वर्ड्स स्पेशल नेम, और इन सारे वर्ड को एक स्पेशल नाम देना। जैसे सिटी, तो सिटी में तो बहुत सारे सिटीज़ होते हैं, तो बहुत सारे सिटी में कोई भी एक सिटी का नाम दे दो। जैसे दे दिया यहाँ पे पटना, आप दे दीजिए रांची, आप दे दीजिए कोई और सिटी का नाम, जैसे कोलकाता। कोई भी सिटी का नाम दीजिए। गर्ल, गर्ल का नाम कोई भी एक नाम दे दीजिए, जैसे सुदीक्षा। आप कोई नाम दे दीजिए आकांक्षा, आप कोई नाम दे दीजिए रूही, आप कोई नाम दे दीजिए नेहा, है ना। जैसे पार्क, तो पार्क एक स्पेसिफिक नाम बताइए पार्क का, उसी वही तो है प्रॉपर नाउन, स्पेशल नाम बताइए। जैसे इको पार्क, निको पार्क, है ना, बहुत सारे पार्क है। चॉकलेट में कोई एक नाम बता दीजिए, तो किट कैट। मार्केट में कोई एक नाम अपने पसंद से आप बोल दीजिए, झरिया, झरिया का मार्केट मुझे पसंद है ना। आपको जो जो भी पसंद है आप वो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल ए एन को यहाँ पे सिखाया गया है, ए और एन, ठीक है। आशा, डू यू नो व्हाट इज़ दिस? आशा, तुम्हें पता है ये क्या है? यस ग्रैंडमा, दिस इज़ अ कैरट। हाँ, ये एक कैरट है, ये एक कैरट है, मीन्स एक गाजर है। तो यहाँ पे ए का यूज़ हुआ। दैट्स राइट, एंड दिस इज़, हाँ सही बोला तुमने, लेकिन और ये क्या है? दिस इज़ एन ओनियन। तो यहाँ पे एन यूज़ किया गया, एन अनियन। तो एक बार ए यूज़ किया गया, एक बार एन यूज़ कर किया गया। वी यूज़ A and N with naming words to show there is only one something, one of something। जब कोई एक होता है, एक ही अनियन है, एक ही कैरेट है, जब दिखाना होता है कि वो एक है, तभी हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं। मतलब ए और एन का मीनिंग क्या हुआ? एक, एक गाजर, एक अनियन, एक बास्केट, एक अम्ब्रेला, ठीक है।
ए का यूज़ कब करते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये जानना है। ए ई आई ओ यू, इसका साउंड कभी भी आपको मिले, कोई भी वर्ड आप जब बोल रहे हैं तब आपका आपका जो साउंड, ये अगर इन लेटर्स का साउंड आए ए ई आई ओ यू का, तब आप लोग एन लगाएंगे। जैसे अनियन, अनियन, तो क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, लेटर भी ओ आ रहा है और उसका जो वॉइस है, उसका जो साउंड है वो आ रहा है ना। तो साउंड जब भी आए, ओ साउंड, ओ लेटर जब भी दिखे, तो आपको एन लगाना है। एन अम्ब्रेला, आ गया। यहाँ पे देखो ब आ रहा है, बास्केट, ब, बी आ रहा है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे सी आ रहा है तो ए हो जा रहा है। ए ई आई ओ वाला जो साउंड है कहीं भी आ जाए वहाँ पे एन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। ये देखिए, एन एलिफेंट, एलिफेंट, ए ई आई ओ यू, इसका कोई भी साउंड आ जाए। बुक, तो बुक में साउंड क्या आ रहा है, ब से साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे बी वर्ड भी है, लेटर क्या है, बी है। ए ई आई ओ यू, ये सब तो नहीं है, इसीलिए ए लग रहा है। ए काउ, एन ऑरेंज, यहाँ पे ओ लेटर है और यहाँ पे साउंड क्या आ रहा, ऑरेंज, ओ, यहाँ से साउंड आ रहा ओ। तो ओ भी जब लेटर आ जाएगा तो उसके पहले एन लगेगा। आई, आई लेटर आ गया इसीलिए एन लग गया। पी लेटर जब आ गया इसलिए ए लग गया। ई आ गया तो एन लग गया। मतलब ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर जो है इसको वॉवेल्स कहते हैं। वॉवेल्स जब भी रहेगा, वॉवेल्स का लेटर या वॉवेल्स का साउंड, तो उस टाइम में एन लगेगा, ठीक है, वर्ड के पहले। और अगर वॉवेल्स का साउंड नहीं है तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स हो गया ए ई आई ओ यू, बाकी कॉन्सोनेंट साउंड ए, वहाँ पे ए लगेगा। इसको आप देख लीजिए, पिक्चर ए और पिक्चर बी, पिक्चर 1 और पिक्चर 2 दिया हुआ, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखना है वो मैंने लिख दिया है, आप देख करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मैचिंग था जो मैंने मैचिंग कर दिया है। एनिमल्स, वो एनिमल्स में बास्केट में डालना है, फ्रूट्स के बास्केट में फ्रूट, वेजिटेबल्स के बास्केट में वेजिटेबल्स, ठीक है। ये सब भी मैंने करा दिया है। आप देखिए यहाँ पे पिक्चर देख करके यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। मदर इज़ बाइंग वेजिटेबल्स, मदर इज़ बाइंग वेजिटेबल्स, इस पिक्चर में मदर इज़ कुकिंग वेजिटेबल्स। यहाँ पे गोलू एंड भोलू इज़ गोइंग विथ बैग्स एंड बास्केट। किड्स आर प्लेइंग, किड्स आर प्लांटिंग ट्रीज। अनु इज़ वाटरिंग होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, अनु इज़ वाटरिंग, ING लगा देना है, ठीक है। इसको आप टिक कर लें। कैपिटल लेटर्स, करेक्ट प्लेस में कैपिटल लेटर है कि नहीं, तो उसको आपको टिक करना है। कैपिटल लेटर हमेशा या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग के वर्ड में होता है या फिर कोई नेमिंग वर्ड जो रहेगा उसमें होगा कैपिटल। ये गलत है, फ्लाइंग जो है वो नेमिंग वर्ड नहीं है, इसलिए इसको टिक नहीं किया गया है, ओके। सेंटेंस कंप्लीशन कर लीजिए। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पूरा प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल रहा होगा। आप कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए होगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएं, सारे चैप्टर्स आपको वहाँ पे एक जगह पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। और रुकिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।